अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल काविद कैसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आजकल के दौर में हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपनी जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसको कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात अभी रिसेंटली एक बहुत ही ख़ास दोस्त नईम भाई हैं उनसे हुई। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने कैसे जो आम मुर्गी के अंडे और चिकन वो खाते थे उन्होंने उसको रिप्लेस किया बटेर, जिसे क्वेल कहते हैं इंग्लिश में, और बटेर इंडिया पाकिस्तान में हम लोग उर्दू में बटेर कहते हैं, उससे उन्होंने रिप्लेस किया और उन्होंने अपने घर के अंदर बटेर के अंडों से बटेर की फार्मिंग की और उसको पाला। और उसको फ़ायदा उनको ये हुआ कि उनको घर बैठे बटेर के अंडे मिले और साथ में वो गोश्त भी उसका यूज़ करते हैं। और आपको बताते चलें कि जो बटेर के अंडे और मीट है उसके अंदर काफ़ी हाई प्रोटीन लेवल होता है और उसके अंदर जो फ़ैट कंटेंट है वो भी लो होता है और उसमें कई ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जिस तरह ब्रेन, नर्व्स और बोन्स के लिए भी कई ऐसे उसके बेनिफिट हैं। तो हम आपको अभी आज लेके चलेंगे नईम भाई के घर और वहाँ उनसे बात करेंगे कि क्या उन्होंने कैसे उन्होंने बटेर पाले, कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था और क्या हम बाकी लोग भी ये काम कर सकते हैं। और चाहे हम शौकिया करें कि अपने घर के अंदर हमें अंडे और गोश्त मिल जाए बटेर का, या हम इसका बिज़नेस भी कोई कर सकते हैं कि नहीं। तो मे बी हम सारे, अगर हम में से जो लोग चाहते हैं कि इसका बिज़नेस करें और उससे पैसे कमाएं, अंडे जो है बेच के और मीट को भी जो है आप रेस्टोरेंट्स को बेच सकते हैं, तो डेफ़िनेटली हम लोग आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और ताकि सब लोगों का जिसका भला हो सकता है ज़रूर भला हो। तो आइए चलें हम चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने कहा आज हम अपने नाजरीन को आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लेके आए हैं जी जी। कि आपने जो बटेर पाले और उससे काफ़ी कुछ आपका बेनिफिट हुआ। तो बताइए आपको कैसे ख्याल आया बटेर पालने का? असल में मेरे पास दोस्त आए थे विज़िट करने डिनर पे, तो उन्होंने मुझे मेंशन किया उनको शुगर है। उन्होंने कहा मैंने तो अंडे खाना बंद कर दिए, आजकल अंडे ऐसे आ रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन भी नहीं होता सही। और उसमें काफ़ी जो उनके फीड भी और हर चीज़ की वजह से वो परेशान थे। तो मुझे आइडिया आया कि भाई ऐसा हो सकता है कि हम घर के अंदर ही अपने अंडे लें। तो हमारे पास चिकन का ऑप्शन नहीं है क्योंकि चिकन पालने के लिए आपको बड़ी जगह चाहिए। सही बात। ऑन टॉप ऑफ दैट चिकन के लिए फिर वो बहुत सारे मसाइल हैं, चिकन बड़ी है। तो मुझे मैंने जब अपनी रिसर्च की और मैंने देखा तो लोग अपने घरों में इवन फ्लैट्स में भी लोग क्या कर रहे हैं, बटेर पालते हैं। सही है। बटेर या कोयल जिनको हम कहते हैं। तो फिर उसके लिए मैं रिसर्च करता गया किस तरह उनको रखना है, उनको क्या खिलाना है, हर चीज़ मैंने रिसर्च की। तो इंशाल्लाह हम आपस में डिस्कस भी करते हैं। तो मेन मुझे लगा कि यार ये एक अच्छी चॉइस है जो हम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। जब मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया तो फैमिली ने मुझे कहा नहीं भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं कि घर में स्मेल हो जाएगी, हम चिकन। सही बात। तो मैंने उनको यही कहा कि हम ट्राई करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके, और अगर इससे हमें फ़ायदा हुआ घर को तो हम रखेंगे, अदरवाइज़ उसका मीट बहुत अच्छा होता है, हम काट के खा लेंगे। सही। तो फिर जिस तरह से फिर हमने उसको स्टार्ट किया है तो फिर हम लेट्स डू इट इंशाल्लाह। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो ये आपको। कितने अरसे पहले से आपने शुरू किया? ये शुरू अब समझ लें कि अब 4-5 महीने हो चुके हैं। उससे अच्छा। पहले मैं कहीं आउट ऑफ टाउन था, फ्लोरिडा वगैरह, वहाँ पे मैंने कोशिश की थी। सही है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो समझ लें 2-3 साल का हो चुका है, मगर यहाँ पर अभी इलिनॉय में अभी शुरू किया है 4-5 महीने। तो इलिनॉय में इजाज़त है कि आप घर पे रख सकते हैं? इलिनॉय में एक आपको इलिनॉय का परमिट लेना है बिल्कुल, सही और है। उसके अलावा फिर आपको अपने सिटी वगैरह से मेक श्योर करना है कि वहाँ की क्या रेगुलेशंस हैं। तो मेरे लिए सिर्फ ज़रूरी था कि मुझे इलिनॉय परमिट, वो मैंने ले लिया है, और वो है कि मैं अपने घर के अंदर उनको अपने घर के यूज़ के लिए रख सकता हूँ। सही। जी जी। तो कोई बेचने के लिए भी रख सकता है? बेचने के लिए उसका अलग परमिट है, वो अच्छा। उनको अलग से परमिट लेना होगा। फिर वो चाहें तो सप्लाई करें या जो भी है उसके क्या रेगुलेशंस होंगे वो उनको देख रहे चलें, होंगे। बट परमिट इज़ अवेलेबल विथ यू नो के ब्रीडर विथ सेल, लाइक यू कैन सेल। ओके। तो ये तो नाजरीन के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अपने खुद इस्तेमाल के लिए भी बटेर रख सकते हैं और उसको बिज़नेस के तौर पे भी रजिस्टर कर सकते हैं परमिट में। तो चलें ठीक है, हम आइए लोगों को दिखाते हैं कि आपने कहाँ रखे हुए हैं बटेर और उनकी क्या क्या उनको ख्याल करना पड़ता है और क्या उनके बारे में डिटेल है। बिल्कुल। चलें आइए चलते हैं। आ जाए। जी नहीं भाई, तो माशाल्लाह ये आपके बटेर हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं और एक छोटे से स्पेस के अंदर आपने गराज में ये रखे हुए हैं जी। तो हमें आप शुरू से शुरू करें कि अगर किसी ने पालने हो तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? जी बिल्कुल, ये देखें ये बटेर हैं जो ये बड़े होने के बाद ना तकरीबन ये समझ लें कि इस वक्त 6 वीक के होते हैं ये, तो फिर ये अंडे देना शुरू हो जाते हैं और रोज़ का एक अंडा आ रहा है हमें। ये देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन ये आज दूसरा दिन है तो ये सारे अंडे इनके जमा हो गए हैं। ये बेसिकली स्टार्ट करने के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे पहले। तो हमने क्या किया
कि मैंने ईबे पे गया तो ईबे पे इनके फर्टाइल एग मिलते हैं जिनसे बच्चे निकल सकते हैं। सही। मैंने जब वो ऑर्डर किया तो वो ऑलमोस्ट लाइक मुझे $1 का एक अंडा पड़ा इंक्लूडिंग शिपिंग। 80 अंडे मुझे पड़े $70 के। सही। वो अंडे आने के बाद फिर जो उसको इंक्यूबेटर में डालना, तो मैं आपको दिखाता हूँ इंक्यूबेटर। ये दिखाते हैं incubator। बिल्कुल, ये अमेज़ोन से मैंने इंक्यूबेटर ख़रीदा जो कि अराउंड $100 का है, और इसके अंदर जो है हमें कोयल के अंडे रखने हैं तकरीबन 16 डेज के लिए। तो ये जो एक छोटा सा बॉक्स है, अगर इसको खोलें तो इसके अंदर सिर्फ प्लास्टिक के कोई ये पड़े हुए ये हैं बेसिकली जी इसके ये अंदर अंडों के लिए जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ये है। अंडे इसमें रखते जाते हैं आप। और इसके पीछे से भी दिखाते हैं, इसमें सिर्फ फैन सा लगा हुआ है, और आई थिंक ऊपर इसके अंदर ह्यूमिडिटी का है फीचर। यहाँ पे आप पानी अटैच कर देते हैं। और कितने दिनों तक इसको अंडों को हम रखते हैं इंक्यूबेटर में? 16 डेज। अच्छा, 16 डेज तक जो है हम इसके अंदर अंडों को रखना है। और पानी कितनी दफ़ा चेंज करना होता है? कुछ अंदाज़ा? पानी ज़रूरत जब होती है आपको इंक्यूबेटर खुद आवाज़ निकालता है, आपको अच्छा। लीक करना शुरू होता है, इसमें इनके ह्यूमिडिटी लेवल इज गोइंग डाउन, तो Okay। आपको इमीडिएटली दूसरा पानी ऐड करना होता है, तो वो खुद चल रहा होता है। तो mostly अंडे safe है। आपने 70-80 अंडे रख दिए इसके अंदर, बिल्कुल ऑन कर दिया, पानी जी। अटैच कर दिया, जी। और इसको 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल 2 हफ्ते के लिए अगर छोड़ उसने दिया। आवाज़ नहीं की तो इसमें एवरीथिंग इज फाइन। Everything तो हम is उसको fine। छोड़ देते हैं और वो से बच्चे निकलते हैं, एंड देन यू विल सी अल्लाह ताला की नेचर है, आपको सरप्राइज होता है। जिस तरह पॉपकॉर्न से नहीं पॉपकॉर्न फूलते हैं, इसी तरह आप देखते हैं कि अंडों से बच्चे निकल रहे सही। हैं, एंड इट्स रियली सरप्राइज अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जब बच्चे इससे निकल आते हैं ना तो कैसा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक है ब्रूडर है, ये मैंने ख़रीद लिया था ब्रूडर। इसके अंदर क्या है, यहाँ इनसे पानी का होता है, जब बड़े होते हैं तब यूज़ करते हैं, बट जब वो छोटे हों तो ये इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, उसमें बल्ब भी है, तो ये इसके अंदर हम इनको रखते जाते हैं। ये बल्ब है बिल्कुल। और ये जो ये पार्ट है ये आप इधर से दिखाएं, ये देखें जी, ये है हीटिंग पार्ट। तो ये इसके नीचे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, इसके अंदर आप टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी। तो शुरू में आपको कितना 80-85 रखना नहीं, है? 100 रखना होता 100 है। डिग्री। फर्स्ट वीक 100 रखना है, अच्छा। फिर सेकंड वीक 10 टेम्परेचर गिराया, फिर एक वीक बाद एक और 10 टेम्परेचर गिराया, फिर आफ्टर दैट इट शुड बी 65। अच्छा। फिर इसमें क्या होता है कि ये तकरीबन आप समझे कि 3 हफ्ते इसके अंदर रहते हैं, 2 हफ्ते वहाँ रहे, 3 हफ्ते यहाँ, तो 5 वीक्स हो चुके हैं हमारे। तो जब इसके अंदर सिर्फ आपने पानी रखा, इसके अंदर इनको फिर फीड भी देते हैं? बिल्कुल, फीड इनके लिए अलग से हम रख देते हैं। अच्छा। और अच्छा, ये ब्रूडर आपको लेना ज़रूरी नहीं है, ये अच्छा। मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे लगा कि ताकि इजी हो गया। अदरवाइज सब लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, बल्ब लगा दिया, आपने कोई थर्मामीटर लगा के अगर उसको रखा 100 डिग्री पे और फिर उसको खुद ही बल्ब को आगे पीछे करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। सही। तो वो भी एक इजी ऑप्शन है, इट्स इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये खरीदें। सही। मगर कितने आपने बताया? ये 300, $300 का है, और ये हैचिंग टाइम की वेबसाइट से मैंने ख़रीदा था। तो फिर अगेन दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा। मगर इसमें इजी हो गया था, Convenient हो जाता है। कन्वीनियंट हो गया। ठीक है। तो 2 वीक्स के अंदर वो एग से हैच हुए, 3 3 वीक्स weeks में आए। रफली इसमें आए, बिल्कुल। और इसमें आपने सिर्फ उनको फीड दी, जो बेबी फीड होगी Baby feed वो है। दी, पानी दिया, जी। और उसके बाद जो है क्या होता है? जब 3 5 हफ्ते के वीक बाद? ये यहाँ रहे, 5 वीक के बाद हम क्या करते हैं इनको, ये जो हाँ, इनका ये पेन है, इसको आप ये समझ लें, इसको ये भी क्या कहते हैं इस चीज़ इसको पूरे को ब्रीडिंग पैन, पैन। ब्रीडिंग पैन है। एक के अंदर तकरीबन आप 5 रख सकते हैं। तो हम क्या अच्छा, करते जिस हैं, तरह ये खाना है, इसमें 5 आ सकते हैं। इसमें एक जिस तरह ये दरवाजा भी खुलता है, तो बिल्कुल। इसके अंदर अगर आप ऊपर से देखें तो दिस वन बॉक्स विद इन, इसके अंदर एक सेक्शन बना हुआ है, तो उसके अंदर आप देखिएगा 1 2 3, अभी आपने 4 रखे हुए हैं। बिल्कुल, मैंने 4 right? रखे थे क्योंकि hen मेरे पास कम थी, तो मैंने 3 मुर्गियां हैं जिसको आप समझ लेंगे जो बटेर, अंडा देती हैं। फीमेल बटेर। फीमेल बटेर हैं और एक मेल है। एक मेल और 3 फीमेल हैं। बिल्कुल। तो ये फिर जब वहाँ से 5 वीक्स के बाद आपने इधर रखा, हाँ। तो कितने अरसे के बाद दे स्टार्ट गिविंग एग्स? ये तकरीबन इनका 3 हफ्ते लगते हैं। 3 अच्छा। हफ्तों के बाद आपको अंडे मिलना शुरू हो जाते तो हैं। रफली लेट्स से कि 5 वीक्स वहाँ थे, 3 और, तो रफली अब अराउंड 8 वीक्स के 8 बाद वीक्स के अंदर आपको अंडे मिलते हैं, और समझ लें कि शुरू में कुछ देना शुरू होंगे, और विद इन 10 वीक्स जो है समझे आपको हर बटेर अंडा देने लगता है। और अल्लाह ताला की एक अजीब कुदरत मैंने देखी है कि हर बटेर जो फीमेल है वो एक अंडा देती है, और 365 डेज़ वो अंडा देती है, और इसके आपको रोज़ाना मिलते रहते हैं, और इसका 3 अंडे एक चिकन के अंडे के बराबर होता है। अच्छा, तो देखें ना, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो जब अंडा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल के आ जाते हैं। जी जी। Right. और इसकी सफाई का बहुत इजी है।
सफाई के लिए आपको क्या करना है, ये देखें, ये जो इनकी है ड्रॉपिंग्स हैं ये आ रही होती हैं, ये इस तरह हमने इनको रखा हुआ, ये ट्रे में आ गई, बिल्कुल ट्रे के अंदर आ गई। आपको कुछ भी नहीं करना, एवरी आप समझ लें 2 वीक्स, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपको इनको पानी डालना है। जिस तरह ये कंटेनर में पानी है, सिंपल वो टैप वाटर है, राइट? बिल्कुल ठीक है। और इसके साइड पे मुझे नज़र आ रहा था कि एक पाइप जा रही है वाटर की, और अगर आप ये नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि ये देखें यहाँ पे एक रेड से रंग का अगर आपको होपफुली नज़र आ रहा है, तो ये इसके अंदर एक बना हुआ है ओपनिंग सी, उसको वो अपना मुंह चोंच मारते हैं तो उससे पानी ड्रिप करता है, तो ये उनका पानी पीने का एक कंटेनर सा बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो हर 2 हफ्ते बाद पानी नहीं 2 हफ्ते, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो अच्छा। पानी आपको समझ लें एवरी 3rd डे पूरा भरना है इसको। अच्छा, एवरी 3rd डे पानी भरना है। और इसकी सफाई के लिए मैंने आपको बताया वो कितने अर्से बाद? मैं तकरीबन, अगर गर्मियों का मौसम है तो हर दूसरे दिन कर रहे होते हैं सफाई, हर दूसरे दिन इसकी गर्मियों में सफाई होती अच्छा। है। और अगर सर्दियाँ आ जाती हैं तो 3 दिन भी आप करें, और इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी सफाई रखना चाहते हैं। अगर मैं एक करूँ, मैं करता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन सफाई। तो इससे गंद निकाल के आप बस सिर्फ हम उसको क्या करते हैं, बिल्कुल थैली में डाला और जो गार्बेज का है उसके अंदर उसको बंद करके सही तरीके से हम डाल देते हैं। तो इससे कोई खाद वगैरह भी बिल्कुल ये बहुत से लोग क्या करते हैं, एक जगह जमा करते जाते हैं और उसको फर्टाइल करके अपने पौधों के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, घास पे भी डालते हैं। तो एवरी कुछ लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट फॉर नाउ फॉर अस हम इसको बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने ये चीज़ ली है, इसका एक ये पूरा कंटेनर इतना ही आया था, या इसमें आपने का एक मॉड्यूलर होता है कि एक फ्लोर और ऐड कर लें, एक और ऐड कर लें, किस तरह? जी ये बिल्कुल हर एक अलग अलग आता है। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये वन इसको फ्लोर लेवल है अलग से खरीद के? बिल्कुल, एक लेवल पूरा आता है। अच्छा। फिर आपने 3 लेवल खरीदे, अप टू 6 लेवल आप जो चाहें बढ़ा सकते हैं। तो और ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, ऊपर आप ऐड करते हैं, या फिर पानी का आपको बड़ा चाहिए होगा। तो इसमें कितना खर्चा आ जाए, कितने का? ये तकरीबन मैंने खरीदा $450 का, $450। 450 का पूरा एज इज खरीदा आपने? एज इज उसको आपको बनाना होता है। बिल्कुल, ये हर चीज़ अलग अलग आती है। एक अच्छा। कोर्जा जो है ये अलग था, जैसे ये आप देखेंगे ये अलग है, ये हमने इसको बनाया, ये आपको अच्छा, असेंबल do it करना yourself होता करते है। हैं? बिल्कुल, यूट्यूब पे उनकी वीडियो थी, वो मैं देखता गया और ये मैंने बना लिया पूरा, और बड़ा और सॉलिड ये है। लाइट आपने क्यों लगाई हुई? लाइट इसलिए लगाई है, इसके अंदर ये टेम्परेचर वो होता है, टाइमर है, क्योंकि बटेर के लिए 12 घंटे रोशनी बहुत ज़रूरी है। बटेर के लिए 12 घंटे रोशनी बहुत ज़रूरी है। Okay. तो लाइट क्या करती है, क्योंकि मैंने अपने गैराज में रखा हुआ है, छोटी सी जगह है, ये 5 फीट से आप समझ लें 4 फीट भी नहीं है, 2.5 फीट है, उस एरिया के अंदर ये पूरे आ गए हैं बटेर। हम इनको जो फीड है, ये आपने देखा होगा, ये फीड है इनकी, ये हम हर हफ्ते हर दूसरे दिन इसमें भर रहे होते हैं, और ये इस तरह मुंह निकाल के अपने खाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा सिस्टम क्या है, पानी इनको मिल रहा है, फीड मिल रहा है, जो इनकी ड्रॉपिंग है वो यहाँ आ रही है, तो बाकी उसमें खुद से सेल्फ अंडा इधर से खुद अंडा आ गया, आपने सुबह आया आपने उठा लिया अंडा, तो इन अंदर क्या इसका मतलब फ्लोर इंक्लाइंड है कि खुद ही आ रोल जाता ओवर है। होके इधर आ बिल्कुल जाता है? रोल होता है, अंडा बाहर आ गया, और सेल्फ मेंटेन, हम कुछ भी नहीं करते इसके अंदर, सिर्फ यही है। इनकी फीड जो है ये क्या वेजिटेरियन है? बिल्कुल वेजिटेरियन फीड है, इसमें कोई मीट नहीं है, कोई GMO कोई चीज़ नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पोल्ट्री गेम बर्ड फीड। ये देखें, ये कोयल है, ये डिफरेंट कोयल है, बट ये भी कोयल ही है। फिर ये मुर्गा है, बर्ड जो गेम बर्ड वगैरह के लिए, और ये दूसरा है। तो ये जो है हम यूज़ करते हैं, ये इनकी फीड। अच्छा, ये फीड है, यहाँ से हम इसको अच्छा, रिफिल करते जाते हैं। रिफिल करते जाते हैं, और इसको एयर टाइट रखा हुआ है ताकि मॉइस्चर से खराब ना हो बिल्कुल, जाए। इसको हम बंद कर देते हैं ठीक है। प्लास्टिक के साथ। दूसरा, इसके अलावा हम एक चीज़ और मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर ये हेल्दी रहेंगे तो आपको अंडे अच्छे मिलेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ये खुश नहीं है तो आपको फिर वो बात, जैसे अंडे के लिए ज़रूरी है कि एनिमल खुश होना चाहिए, मीट के लिए भी और अंडे के लिए। हम इनको एवरी वीक शावर लेते हैं। अब ये सरप्राइज़ है कि पानी का शावर नहीं लेते, बल्कि इनको कहते हैं सैंड बाथ। सैंड बाथ के लिए जो है ना, इनके ये यूज़ करते हैं आप, होम डिपो और मिनार्ड से मैंने ये ख़रीदा है, ऑल पर्पस प्ले सैंड। ये प्ले सैंड मैंने क्या किया, आप ये देखें, एक बॉक्स है, ये मैंने $5 का ख़रीदा था, उसके अंदर ऊपर मैंने ये जाली लगा दी है, और ये इसमें से हम हटा के इनको डाल देते हैं। ये देखें, ये सैंड है, और ये सैंड में क्या करते हैं, आके इसमें शावर लेते हैं, खुद ही खेलते हैं। ये जिस तरह हमारे मुस्लिम्स के होता है तयम्मुम, तयम्मुम आप कह सकते हो, बिल्कुल ड्राई बिल्कुल, वजू करते हैं, तो इसका ड्राई क्लीन हो जाते हैं, ड्राई का सारी चीज़ें, और ये ज़रूरी है, इससे ये खुश रहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये करके दिखा सकते हैं आप हमें? बिल्कुल मैं डेफिनेटली अच्छा। इसमें डाल दूंगा 1-2, तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये पूरा सिस्टम है, इस तरह से ये शावर लेते हैं, फिर हम इनको वापस डाल देते हैं। इनके अंडे हैं बेसिकली, और इन अंडों से आप दोबारा से इंक्यूबेटर में डाल सकते हैं।
तो आप इनकी ब्रीडिंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली या अभी जो है जो हैं मैं क्या करता हूँ कि जब ये अंडे हो गए हैं, अब मुझे ज़रूरत है, इनकी लाइफ लाइन है तकरीबन, लोग कहते हैं, मैंने जो अभी तक रिसर्च की है कि 1 साल तक आपको अंडे नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। फिर क्या है, अब मुझे वापस अगर 1 साल तक है और मुझे कंटिन्यूसली रखना है, तो मैं ये अंडे लेके इंक्यूबेटर में डाल दूंगा। द रीज़न आई एम कीपिंग एक फीमेल है और या 3 फीमेल है और 1 मेल, ताकि मुझे फर्टाइल अंडे मिले, वो मैं इंक्यूबेटर में डाल दूंगा। यही इंक्यूबेटर है। और जो साइकिल अभी हमने रिपीट किया वो सेम थिंग हम रिपीट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि अंडे में से बच्चा मुर्गी में निकलेगी या मुर्गा, तो हमने मेल फीमेल का बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। तो इंक्यूबेटर से जब बच्चे निकलेंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, तो जब जो मेल होंगे, मेल का आपने देखा तो उसका जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे पता ये मेल जो है, ये देखें, ये एक तो मेल का होता है कि वो थोड़ा सा उसकी आवाज है बिल्कुल बिल्कुल आवाज भी करता है, मगर मुर्गे की तरह की आवाज नहीं है, इसकी बहुत कम आवाज है। ये देखें, ये इसका ये प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। और ये फीमेल है। फीमेल का जो है आगे से एक तो भारी होती है मेरे ख्याल, थोड़ा वेट में ज्यादा होता है, बिल्कुल ये देखें, और उसके थोड़ा से ये निशान है, बिल्कुल डॉट्स वगैरह, बिल्कुल ये। और जब आप कह रहे थे कि जब ज़िबा करते हैं तो मुर्गी जो फीमेल कोयल है उसके अंदर ऑलरेडी एग्स अगले दिनों के बन रहे होते हैं। हर रोज अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, एक मशीनरी जिस तरह होती है उसी तरह बन रहे होते हैं। अगर आप इनको तो मोस्टली फीमेल को आप रखते हैं, सिर्फ उस सूरत में उनको हम हटाते हैं जब उनकी लाइफ स्पैन पूरी हो जाती है, तो उनका मीट हम यूज़ कर सकते हैं काट के खाने के लिए। और जो अंडे बच्चे निकलते हैं उसकी फीमेल को हम रिप्लेस कर देते हैं, इसके अंदर आ जाती हैं वो, और फीमेल यहाँ से चली। तो जो मेल होते हैं वो एक में आपने एक ही मेल रखा है? एक ही मेल रखा है, क्योंकि 2 ये लड़ते हैं, जिस तरह मुर्गे लड़ते हैं इसी तरह लड़ के एक दूसरे को जख्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने तभी अगर मेल ज्यादा होंगे अंडों से, तो फिर अगर आप ब्रीड भी करें तो फिर आप उनको फिर जो हमारे किसी काम के नहीं है वो, तो फिर हम उनको क्या करते हैं, काट के वो हमारी डिश बन जाती है, तो ज़िबा करके हमें बारबेक्यू की दावत करेंगे। बारबेक्यू की दावत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। और दूसरा ये कि एक और काम बिजनेस आइडिया ये है कि आप लोग ये जितने भी मेल हैं या एक्स्ट्रा हैं, इनको ब्रीड करके आप रेस्टोरेंट्स, जो अगर यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स आपके आसपास हों, तो दे कैन सेल द कुक्ड बटेर, और वो काफ़ी फेवरेट डिश होती है लोगों की, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि ये बताते खुद ये थोड़ा सा गरम गोश्त है, तो लोग जो है सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस मॉडल बना लें कि आप अंडे भी सप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स को, और अगर कोई देसी या कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो बटेर बना के बेचना चाहता है, उसको आप सप्लाई शुरू कर दें, तो आपको एक अपना साइकिल शुरू हो सकता है बिजनेस का, पैसे भी आप कमा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बात किस तरह करता है। ये मैंने एक लिया, दूसरा ले लिया ताकि इनको कंफर्टेबल रहें, और यहाँ पे इसके अंदर सैंड में बस आपने छोड़ दिया। ये अभी देखेंगे आप, ये देखिए, ओह, इस तरह अपना पंजे मार रहे हैं। बिल्कुल इनके परों में अभी शुरू हो जाएंगे। आप नज़र आ रहे हैं, ये जो अभी आवाज़ आई थी ये मेल की थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना सैंड में जो है वो पाँव शाँव मार रहे हैं, अपने पंजे मार रहे हैं और सैंड को उड़ा रहे हैं, और उससे जो है अपने आप को साफ़ कर रहे हैं। क्या बात है जी। ये दूसरा भी है, दोनों ही हैं। तो एक वक्त में कितने डालते हैं आप? ये मैं तकरीबन 9 डाल देता हूँ। 9 तो आपस में लड़ते नहीं हैं? नहीं लड़ते उसको, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं शावर में, बहुत खुश होते हैं वो। तो इसको कितनी ड्यूरेशन के लिए डालते हैं? मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इनको छोड़ देता हूँ। अच्छा, एवरी वीक, वंस अ वीक, पूरे 2 हफ्ते के लिए। क्या खुश हो जाते हैं यहाँ पे। क्या बात है जी। देखें आपने तो एक तरह से जो पाल के जानवरों को खिला पिला के ये भी नेकी है एक तरह से, और साथ के साथ आपको बेनिफिट भी मिलता है, एग्स भी मिल जाते हैं, और बाद में मीट भी आपको एक्सेस जब ये बन जाते हैं तो आप अपना मीट भी उसका खा सकते हैं। ओ चलें, ये हमें नज़र आ रहा है अंदर पानी पी रहा है, उसका जो ड्रिपिंग वाटर है उसको चोंच मारते हैं तो पानी निकलता है। और इनकी कल ये भी सैंड बात हुई है तो सारे अभी खुश हैं, ये खा पी रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये भी खा रहा है, अपना गर्दन निकालते हैं इसमें से, और फिर जो है वो अपना फीड, ये देखें ये ले रहे हैं फीड, खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से।
तो नहीं भाई, इसका ये जो बर्ड्स हैं इनकी कोई केयर भी करनी पड़ती है, कोई वैक्सीन लगानी पड़ती है या नहीं? नहीं, इसमें कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है। जो ये बात लेते हैं, देखें आप ये किस तरह से मज़े कर रहे हैं, ये बात ले रहे हैं, तो इसमें इनकी पूरी क्लीनिंग हो जाती है। कोई इनके अंदर कोई ना बग वगैरह कुछ भी होता है तो सब इनको साफ़ हो जाता है। और ये इसके ना आपको कोई वैक्सीन देनी है, ना इनको कोई दवाई पिलानी है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका इस तरह चिकन में कई बीमारियाँ आती रहती हैं, इनमें नेचुरली ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत से लोगों को अंडे में एलर्जी होती है, चिकन के अंडों में। इन अंडों में कोई एलर्जी नहीं है। एलर्जी वालों के लिए भी अच्छे हैं। एलर्जी वालों के लिए ये बेस्ट अंडा है कि ये यूज़ करें। फिर प्रोटीन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है, और लोग इसका जायका बहुत अच्छा होता है। आप ये समझें, न्यूट्रिशन अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो विटामिन B12, B2 और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो इसको पकाते कैसे हैं? इसको फ्राई करते हैं या उबाल के खाते हैं, कैसे? इसके दो तरीके हैं। मैं तो एक काम करता हूँ कि सुबह अंडे उबाल लेता हूँ, बहुत सारे 20-25 अंडे, और फिर हम 10-12 अंडे या जो भी हम खा लेते हैं। उबले हुए अंडे मुझे ज़्यादा पसंद है, पर घर वाले हमारे इनको बाकायदा जिस तरह फ्राई करते हैं अंडे को, हाफ फ्राई किया, फुल फ्राई किया, वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि 3 से 4 अंडों का एक अंडा बनता है। अच्छा। तो अगर आप 2 अंडे खाते हैं तो आपने 8 अंडे तोड़े। इफ़ यू वांट टू ईट 3 एग्स, यानी अगर चिकन का जो एग खाते हैं उसका उसके मुकाबले इसका साइज़ छोटा है, तो 3 ये छोटे अंडे एक चिकन के, अगर उतना आपने अंडे की जो है मिकदार खानी है तो उतने 3 खाने पड़ेंगे। बट न्यूट्रिशन वाइज इससे बहुत बेहतर है। सही। आपको जो प्रोटीन है उसमें ज़्यादा है। हर अंडे के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन है। इसका मतलब हुआ कि आपके पूरे दिन की इंटेक 18 ग्राम है। आजकल 18 अंडे खाए तो आपको प्रोटीन मिल गया। आजकल हर कोई जो है हाई प्रोटीन और लो कार्ब के चक्कर में है, तो सारों के प्रेफरेंस ही होती है। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ पता लगी है। चलें, अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने हमें बता के दिखाना है, कि आपने हमें शो करके दिखाना है कि कैसे अंडा ये फ्राई करते हैं, इसकी शक्ल कैसी है, कितना देखने में कैसा लगता है, और उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे उसके बाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बिल्कुल। तो अभी आप बस हमें थोड़ा फ्राई करके थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कि शक्ल कैसी लगती है, क्या साइज़ उसका होता है, ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए। ये जी माशाल्लाह बड़े कलरफुल से एग्स हैं, और ये अभी हमें नईम भाई करके दिखाएंगे। ये इसकी सीज़र है। हाँ जी। और हमने इसको ये रखा, और ये भी ऑनलाइन मिलती है सीज़र? बिल्कुल। अच्छा। आप अमेज़ोन से ले सकते हैं। ये देखें, ये एक अंडा ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ, मगर अब आपको इस तरह दिखाते हैं कि जिस तरह ये कितना रफली, मतलब काफ़ी छोटा है। बिल्कुल। तो इस तरह के आप 3 मिक्स करके बनाते हैं। 3 अंडे, और इसको फ्राई उसी तरह कर लेना है जिस तरह आप रेगुलर एग फ्राई करते हैं। रेगुलर एग की तरह। चलिए, वैसे ही है सारा कुछ, छोटा है बस साइज़ में। बाकी दीज आर वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, नेचुरली। और चलें, बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोग भी ट्राई करें और बताइएगा कमेंट्स में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है। ओके। नहीं ऐसे देखो, मैंने कैसे देखो, ये कुछ गन तो नहीं कर देगी? गन तो कर सकती है। आप देखो, यूँ करके पकड़ोगे। कैसे? ये हो जाए। नहीं तो पंजा तो अभी भी आज़ाद है। कोई बात नहीं, आपको मारेगी नहीं। अच्छा। आप यूँ देखो, यूँ करके बस यूँ आप पकड़ लो दोनों हाथों से, जैसे प्यार से, कुछ भी नहीं। अभी बिल्कुल सुकून से। अच्छा। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये देखें नाज़रीन, हम लोगों ने पहली दफ़ा मैंने पकड़ी है, तो चलें। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया, हमारे नाज़रीन के साथ बहुत सी मुफीद मालूमात शेयर की। जज़ाकल्लाह खैर। और नाज़रीन, आपको भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। हम उसका जितना हद तक हो सकता है जवाब देंगे। और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, क्या पता किसी का भला हो जाए इसी के बहाने। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।